हम आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन जारी थी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज नंबर 4.6 पे। क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था हमने। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी, देन प्रूव दैट पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1। हमें उसने एक इक्वेशन दिया है और कह रहा है कि अगर इसके रूट्स में -1 का डिफरेंस हो तो हमने प्रूव करना है कि पी स्क्वायर जो है वो 4q प्लस 1 के इक्वल है। अब देखते हैं अपना सोल्यूशन। उसने ये कंडीशन दिया है कि एक रूट अगर हम अल्फ़ा ले रहे हैं तो दूसरा रूट हम अल्फ़ा -1 लेंगे, अगर एक रूट बीटा ले रहे हैं तो दूसरा बीटा -1 लेंगे। तो ये हमने पहले इसकी कंडीशन लिखी, लेट वन रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा देन अदर रूट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा -1। अब सम ऑफ रूट्स ले लेते हैं पहले। सम ऑफ रूट्स के लिए हम पीछे एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। ये हमने पीछे पढ़ा था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। तो अल्फ़ा हमारे पास ये है और बीटा की जगह सेकंड रूट जो है वो हमारे पास ये है, प्लस अल्फ़ा -1 लिख लिया हमने, माइनस बी ओवर ए। अब इस इक्वेशन में बी की क्या वैल्यू है? माइनस पी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस पी ओवर ए की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो हमने 1 लगा लिया। ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो गया, 2 अल्फ़ा -1 इज इक्वल्स टू पी। लेकिन हमें तो अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, हमने क्या किया, 2 अल्फ़ा इधर रहने दिया, इस 1 को यहाँ ला के प्लस कर लिया। अब ये जो 2 है ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। ये देखें, ये जो 2 है अल्फ़ा के साथ जो 2 था वो यहाँ ला के हमने डिवाइड कर लिया। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हम पीछे पढ़ के आए हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी ओवर ए, यही था ना। अब ये देखें, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारे पास, ये सी की वैल्यू क्यू थी, ए की 1 थी, हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है कि ये जो फर्स्ट पे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई थी इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें। हमने सेकंड इक्वेशन में अल्फ़ा की वैल्यूज पुट की, यहाँ पे स्क्वायर एक्सपेंड किया, ऊपर नीचे भी 2 का स्क्वायर 4 आ गया। उसके बाद ये जब इनको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको हमने फिर एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेके हमारे पास ये आया और यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि जो 4 है नीचे, इसको यहाँ ला कर मल्टीप्लाई कर लिया, ये 4q हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों कैंसिल, ये +1 और -2, ये आ गया पी स्क्वायर -1, तो ये -1 है, यहाँ आके क्या हो जाएगा +1, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1। ये हमारे पास यही कंडीशन उसने दी थी, यही हमने प्रूव करना था, वो हो गया प्रूव। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, फाइंड द कंडीशन दैट, इक्वेशन दी हुई है, मे हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। अब हमने ये इक्वेशन उसने दिया और उसने कहा है कि ऐसी कंडीशन फाइंड करें जिसमें जो रूट्स आए वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हों लेकिन उनके साइंस ऑपोजिट हों, यानी एक प्लस का तो दूसरा माइनस का। अगर एक अल्फ़ा आ रहा है तो दूसरा माइनस अल्फ़ा, एक बीटा आ रहा है तो दूसरा माइनस बीटा हो। हम आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं ना, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी बनी हुई है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हमने एलसीएम लिया, ये एलसीएम जिस तरह हम लेते हैं उसके बाद इनको अंदर मल्टीप्लाई करके ये वाली जो नीचे वाली अमाउंट है इसको यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया। अब हमने क्या करना है स्टेप के, ये वाले जो सारे हैं एक तरफ कर लेने हैं और एक तरफ हमारे पास 0 आ जाएगा। इन सबको यहाँ ला के इनके साइंस चेंज करवाए, इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये बचा। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा था, हमारी कोशिश ये होती है कि जो फर्स्ट अमाउंट है उसके साथ माइनस ना आए। सीक्वेंस में लिखना तो हमने इसको ऐसे ही है, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लिया, अंदर वाले सारे साइंस चेंज हो गए, -1 को यहाँ पे डिवाइड करवाया तो वो 0 का 0 ही रहा। अब यहाँ से देखें, ये जो सेंटर में है यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, इधर से 6 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। एक तरफ यहाँ से कॉमन लेके 6 लिख लें, दूसरी तरफ कॉमन लेके x लिख लें। अब हमने नेक्स्ट देखना सम ऑफ रूट्स। हमारे पास कंडीशन क्या थी
कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस अल्फ़ा हो, एक बीटा है तो दूसरा माइनस बीटा हो। अब सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है? माइनस बी ओवर ए के, जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर्मूला करके आए हैं। तो एक अल्फ़ा है, दूसरा है माइनस अल्फ़ा, ये हमने लिख लिया सम ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे बी और ए की वैल्यू पुट करेंगे। बी की क्या वैल्यू है? -6a + b, और ए की वैल्यू 5। ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0 हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 6/5 इधर आके मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो वो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास a + b आ गया। इसको हम यहीं तक सॉल्व करेंगे। हमारे पास a + b किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी हुई है आर अल्फा एंड बीटा, और ये उसके रूट्स हैं। ये इक्वेशन है और ये इसके रूट्स है। देन प्रूव दैट, ये जो है ये सारी टर्म्स ये 0 के इक्वल आएंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स ले लेंगे। सम ऑफ फ्रूट्स लिया जैसे हम लेते आ रहे हैं पीछे आगे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लिया। इस इक्वेशन में से हमने लिया सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है इसको रख लेते हैं। सबसे पहले क्या करें? इन दोनों का एलसीएम ले लें। ये बीटा यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा? बीटा 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 स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा, स्क्वायर रूट अल्फा बीटा। अब यहाँ पे देख लें कि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे जब इनके स्क्वायर्स आ गए, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा, नीचे स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की हमने पीछे अभी सम ऑफ रूट्स की क्या वैल्यू फाइंड की थी? हमारे पास आई थी -q/p। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वैल्यू हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स की आई थी, ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की। अब इनको वहाँ पे पुट करते हैं। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर ली, -q/p और q/p। अब ये जो -q/p है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये पीछे भी हमने ये वाली ट्रिक यूज की थी, q/p स्क्वायर रूट इंटू q/p, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हम इनको सिंप्लीफाई करने के लिए इनको इस फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो ये एक इससे कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा? -q/p, यहाँ पे +q/p बच गया। तो इसको हमने 0 = 0, ये दोनों 0 हो गए। यहाँ पे आप एक और तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम लिया जा सकता है। जब ये यहाँ पे आके एलसीएम में मल्टीप्लाई होगा तो इनका q/p बचेगा, यहाँ से +q/p, यहाँ से -q/p, तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए